अरे किसी ने कहा था नवरात्र और आपको मैं बता रहा हूँ शारदीय नवरात्र वो क्यों मनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। देवता समर में धारा और फिर नीचे धारा, तो उसको भी आप निहारते रहिएगा। देवता समर में असुरों से हारे हारे, विवश हो के माता रानी को निहारे। होके माता रानी को निहारे। देवता समर में असुर से जो हारे, दिवस होके माता रानी को निहारे। प्रगति माता रानी प्रकट हुई वहां पर देवताओं के सामने। प्रगति माता रानी किया वर प्रदान है तो माँ के द्वारा कष्टों का हुआ यूं निदान। तो फिर क्या हुआ, देवताओं ने किया क्या, 9 रात और 9 दिन तक। ये तो एक आम बात है कि
जितनी भी बहन बेटियां बालक जो माता रानी का व्रत रखते हैं वो 9 दिन और 9 रात ही जगह, और जिससे श्रद्धा नहीं हो पाती है वो तो कहीं आगे या पीछे कर रही है। क्या बात है? तो भैया सुनो भैया, 9 रात दिन तेर देवों ने लगाई, 9 दिन और 9 रात। क्या बात है भैया? दिन में नहीं, 9 रात दिन तेर देवों ने लगाई, तभी से ये 9 रात गई है मना। सारी धरा पे खुशी, सारी धरा पे खुशी, सारी धरा पे, सारी धरा पे खुशी खूब लहराई, सारी धरा पे खुशी खूब लहराई, तो तभी से ये 9 रात गई है मन। देखिए आदरणीय सर्वेश राजवंशी सीता 21 मुद्दा प्रदत्त हो रहे हैं, भगवती सदा इनका कल्याण करें। इस नवरात्र का महत्व शारदीय नवरात्र, बड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी नवरात्र बता रहा हूं, बसंती नवरात्र जो बसंत के मौसम में होती है, वो क्यों मनाई जाती है? ध्यान दें, उग्र देवियों को कुछ देवियां ऐसी हुई हैं जो बहुत ही शालीन स्वभाव वाली होती हैं, कुछ उग्र स्वभाव वाली होती हैं। तो बसंत में जिन देवियों की पूजा होती है जिससे नवरात्र मनाई गई, उग्र देवियों की ध्यान दें, वो देवियों के भी हम कुछ नाम बताएंगे। उग्र देवियों को भक्तों ने मनाया, उग्र देवियों को भक्तों ने मनाया, उग्र देवियों को भक्तों ने मनाया, देवियों ने बिगड़े काम है बनाया, मनाया बनाया, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा, महाकाली मस्ता, महाकाली खिंड मस्ता, देवियों में जो उग्र है, जो सबसे महान है, देवियों में भी महाकाली खिंड मस्ता और देवी तारा, और देवी तारा, महाकाली खिंड मस्ता और देवी भाव सिंधु से नैया पार है जब सारी सृष्टि ने उग्र, जैसे कि महीने में देखा होगा चेचक है, महाकाल, अकाल, भुखमरी, इस टाइप की जो बातें होती हैं, तो इसका संहार केवल यही देवियां करती हैं, इसलिए वो शारदीय नवरात्र। भैया
महाकाली चिन्ह मस्ता और देवी तारा, भाव सिंधु से नैया पार है उतार। नौ रात नौ दिन नौ रात नौ दिन तिथि नौ है ये भाई। प्रीतिमान बेटों के प्रति है निभाई। भैया प्रीतिमान बेटों के प्रति है निभाई। कभी से ये नौ रात गई है मन, कभी से ये नौ रात तभी से ये नौ भैया कहते हैं पानी न मंगवाओ तो कौन मंगवा लीजिए विदेश से। वो सामने बैठे भैया बताओ। अरे भैया पानी मंगवा दो, बेचारे बाहर से आए सब लोग प्यासे हैं ना, कुछ मिले तो पानी मिल जाए। दादा पानी 10-12 बोतल मंगवा दो भैया। कुछ पानी ऐसे नल वाला मंगवा दो भैया। एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत मैं करना चाहता हूँ। भैया थोड़ा बोल चाल आप लोग कम कर दीजिए। भैया सुनो भैया। अरे इतना हसीन चेहरा प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलक
खिल जाए, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांस, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांस, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बात। तो क्या हुआ? अरे जी चाहे मेरा, जी चाहे मेरा, मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। आइए, गीत की तर्ज तो ये रही, अब आइए आपको मर्ज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया। लाचार देवता, लाचार देवता धरती, लाचार देवता धरती। एक एक पंक्ति आप सुनिएगा। लाचार देवता धरती, लाचार है घर संसार। क्यों लाचार है हम बाद में अभी बता रहे हैं। लाचार देवता धरती, लाचार है घर संसार, लाचार संत ज्ञानेश्वर, लाचार संत ज्ञानेश्वर, और लाचार शूर सरदार। एक एक पंक्ति हम नोट करते रहिएगा, मतलब कुछ गाने का अलग है। लाचार देवता धरती, लाचार है घर संसार, और लाचार संत ज्ञानेश्वर, लाचार शूर सरदार। लाचार क्यों मैं बता रहा हूं। गुनहगार, गुनहगार दानव चंद का एक दैत्य हुआ जिसका नाम था चंड। बड़ा भाई था, मुंड उसका छोटा भाई था। तो गुनहगार दानव चंद का, गुनहगार दानव चंद का, रुके न अत्याचार। देखिए, बहुत ही बहुमूल्य पुरस्कार प्रदान हुआ है। यह बलिया जनपद उत्तर प्रदेश से गुप्त इनाम है। 100 रुपया आपको समुदाय नाल वादक को प्राप्त हो रही है। गुप्तदान हुआ हमारे सोनू भैया जो ढोलक पे। गुप्तदान है, गुप्तदान 200 रुपया। अरे वो 100 हमने अपने दिए
तुमको भैया। भैया अरे गुनहगार गुनहगार दानो चंद का रुके न अत्याचार। तो फिर क्या हुआ? देखे बेटिया, आपको मैं थोड़ा सा इसमें संकेत बता दे रहा हूँ और श्रोतागण भी आप सभी लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि गीत थोड़ा बता देने से यह होता है कि जो रचनाकार होता है वो थोड़ा सा कुछ न कुछ उसमें प्रयास करता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा संकेत आपकी ओर कर रहा हूँ कि मानव शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आदरणीय निवेदन है हमारा सभी श्रोताओं से। 5 तत्व होते हैं मानव शरीर के अंदर से। उसमें हमने 3 तत्व लिए। 3 तत्व कौन कौन सा? पहले हमने जल लिया है, फिर पृथ्वी लिया है, फिर अग्नि लिया है। और इन 3 तत्वों से मैं देवियों का प्रादुर्भाव कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और बाकी और कुछ इसमें जो होगा वो आप भैया अपने दिमाग से सोचिएगा। गुनहगार दानो चंद का रुके न अत्याचार। अब जल से कौन सी देवी? श्री देवी। तो अरे सिंधु सुता, अरे सिंधु सुता श्री देवी, सिंधु सुता श्री देवी, काली काली अवतार। चंड मुंड को मारने के लिए सिंधु सुता श्री देवी। इसमें काम और हम बाद में बता देंगे। अरे सिंधु सुता श्री देवी, काली पहला चैप्टर सिंधु सुता श्री देवी ने काली का अवतार धारण किया, पहला चैप्टर। अब फिर दूसरा आपको मैं बता रहा हूं। सिंधु से। दूसरा प्रादुर्भाव ध्यान कीजिएगा। एक रावण मरने के बाद में महारावण की उत्पत्ति हुई। महारावण जब भगवान राम उसको नहीं मार पाए तो माता सीता को सारे जनमानस अयोध्या के मिलकर के उनका उन्होंने पीने माता सीता आई। देखिए आदरणीय अनूप राजवंशी सीतापुर की ओर से 51 मुद्दा पर होता है। भगवती सदा इनका कल्याण करें। भैया रावण जीवन रावण जीवन ज्योति लूटे, रावण जीवन ज्योति लूटे, दुनिया दुख का लहू घूटे। रिश्ते नाते कितने टूटे। भैया जब उसका अत्याचार बढ़ा तो रिश्ते नाते लाखों को उसने, लाखों प्राणियों का उसने अंत कर दिया। इसलिए तो रिश्ते नाते कितने टूटे, रिश्ते नाते कितने टूटे, और सिंदूर सुहाग कई छूटे। सिंदूर सुहाग, सुहागिनों के लाखों सुहागिनों के सिंदूर उजड़ गए उसके महारावण के अत्याचार से। इसलिए
हर गोदी का लाल दुलारा भैया, हर गोदी का लाल दुलारा, हर गोदी का लाल दुलारा और साजन सजनी का सहारा। हर गोदी का लाल दुलारा, साजन सजनी का सहारा। कितना है कसूर गुजारा, महारावण ने कितना कसूर गुजारा। और इस गीत में एक और भी काम है, सारी फिल्मों के नाम है इसके अंदर, सारी फिल्मों के नाम इसके अंदर चले हैं। और अभी 4 बातें और बाकी हैं। हाँ मानो नहीं गुरु बता ही दियो। 4 बातें हम बाद में बताते हैं भैया। कितना है कसूर गुजारा, क्यों कितना है कसूर गुजारा, क्यों गई कश्ती गया किनारा, गई कश्ती गया गई कश्ती गया किनारा महारावण के अत्याचार से। तो फिर क्या हुआ, जब संभाले नहीं मैटर संभल रहा तो नगर निवासियों ने माता आदि शक्ति सीता जी का आवाहन किया। वो आए, उन्होंने क्या किया। और दूसरी बात भैया, माता सीता का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, पृथ्वी से। ध्यान दीजिएगा, दुनिया से जीने की राह, दुनिया से जीने की राह, जीने का गया अधिकार। अरे दुनिया से जीने की राह, जीने का गया अधिकार। तो क्या हुआ, अरे धरती सुता दादाजी, अरे धरती सुता सीता ने, अरे धरती सुता सीता ने काली काली आया। आदरणीय पूजनीय मान्यवर, जहाँ पर साहू जी हमारे हो, वहाँ पर अगर मेरी आवाज़ जाती हो तो कृपया मंच पर आने का प्रयास करें, क्योंकि साहू जी हमारे दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप आ जाइए, आपका स्वागत किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के जिन्होंने सनातन को जिंदा कर रखा है, और अगर हमारे क्षेत्र में कीर्तन अगर जिंदा है तो आदरणीय माननीय पूजनीय दादा रमेश विश्वकर्मा के माध्यम से जिंदा है। क्या बात है। और हम शब्दों से इनको तो नहीं कुछ व्याख्यान कर सकते हैं इनकी महिमा का, लेकिन हृदय से इनको मैं यही चाहता हूँ कि जीवन जितना बढ़ जाए तो हमारा चाहते हैं कि सनातन भी हमारा सर्वोपरिता की दृष्टिकोण में जाए। दादा के लिए शानदार ताड़ियां। आदरणीय देखिए, हमारे दादा के माध्यम से ये एक अंग वस्त्र हमको और हमारे आदरणीय पूजनीय साहू दादा को प्रदत्त हुआ है, और मैं इनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। आइए दुनिया से जीने की राह, दुनिया से जीने की राह, जीने का गया अधिकार। तब क्या हुआ, क्या हुआ। धरती सुता, अरे धरती सुता सीता ने काली कली
आइए रावण को बता दिया। अब तीसरा और, पहले जल और फिर थल, अब अनल। अनल से ध्यान दे, वो भी देवी को मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा होगा। महाभारत का युद्ध आप लोगों ने देखा है। उसमें कौरवों का अत्याचार बढ़ा, और जब कौरवों का अत्याचार बढ़ा तो क्या हुआ? क्या हुआ? भैया आतंक किए आतंक किए कौन? छलिया घातक। सारी फिल्में हैं, इसमें ध्यान रखना। आतंक किए छलिया घातक, खूंखार खले खलनायक। कौन? दुर्योधन। खलनायक। आतंक किए छलिया घातक, खूंखार खलनायक। नालायक किसी के नालायक। कौन? दुर्योधन। नालायक किसी के नालायक, किसी के नालायक। और कौरव अन्याय के है नायक। कौरव अन्याय के हैं नायक। फिर क्या हुआ? संघर्ष के योद्धा दीवाने। संघर्ष फिल्म योद्धा। संघर्ष के योद्धा दीवाने, संघर्ष के योद्धा दीवाने। दौलत की जंग है ठाने। संघर्ष के योद्धा दीवाने, दौलत की जंग है ठाने। आयुध हथियार है ताने, आयुध हथियार है ताने। और धरे लक्ष्य निशान सयाने। धरे लक्ष्य निशाना सयाने। तो फिर क्या हुआ? ललकार चली किसके? पांडव की ओर से। ये गुप्त रहस्य है। ललकार चली तलवार लिए, ललकार चली तलवार लिए। आंखें हैं लाल अंगार। कौन? द्रौपदी का एक नाम है सैरंधरी। द्रौपदी ने काली का रूप धारण किया वहां पर गुप्त रूप में, जब पांडव नहीं जीत पा रहे थे तब। ललकार चली तलवार लिए, आंखें हैं लाल अंगार। अरे अग्नि सुता। कौन? द्रौपदी। अग्नि से उनका उद्गम हुआ है, हवन। अरे अग्नि सुता सैरंध्री,
सैरंधरी उनका नाम है, एक सैरंधरी। अरे अग्नि सुता सैरंधरी काली कलिया। अग्नि सुता सैरंधरी काली आइए अब कुछ क्षणों के लिए अपनी बाड़ी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोल दुर्गा मैया की जय, अरे भगवान की जय। आइए आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर सरोले में जो कि हमारे लखनऊ में इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, बिटिया कमलेश्वरी आपकी सेवा में आ रही है। और ये मेरा वादा है कि आपको कीर्तन में बहुत ही आनंद आज के समय में आएगा। देखिए हमारे अनुज भात बहुत ही जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना एक बहुत ही मनोबल धारण कर रखा है। 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं और ईश्वर से उज्जवल भविष्य की आकांक्षा प्रदत्त करता हूँ। बोरा